तो ये बड़ी खबर, जहां एनडीए में सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि हमने ईमानदारी वफादारी से काम किया, लेकिन हमारे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके बाद इस्तीफा देने का ये बड़ा फैसला। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, बीजेपी 17 पर, जेडीयू 16 पर। और इस बीच उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। होकर चुनाव लड़ेंगे, अच्छा प्रदर्शन होगा और 40 के 40 लोकसभा चुनाव सीट जो है ये एनडीए गठबंधन की झोली में जाएगी। उनके जाने से कितना नुकसान होगा आप लोगों को? नुकसान की क्या बात है, सब लोग समझते हैं, ये तो उनकी बात है। उनका भविष्य क्या होगा वो अपने भविष्य तय करेंगे। यहाँ एनडीए में कोई दिक्कत नहीं। एनडीए जो एनडीए अपना आकार लिया है, वह एनडीए अपना आकार के साथ पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, अच्छा प्रदर्शन होगा, बेहतर होगी। मैंने तो कह दिया ना कि 40 के 40 सीट ये एनडीए की झोली में जाएगी। उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि 10 साल तक वो नरेंद्र मोदी के साथ रहे, हर कदम में साथ रहे, बीजेपी के बुरे वक्त में साथ रहे, लेकिन उपयोग करके फेंक दिया उनको। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि ये तो उनका अपना विशेष अधिकार है अपने भविष्य को तय करने का। पशुपति पारस जी की उनकी भविष्य का क्या है खुद जानेंगे, खुद तय करेंगे। नहीं, और हमारी पार्टी के, हमारे घटक दल के, हमारे जो एनडीए गठबंधन घटक दल है, उसमें सारी बिंदु पर, पहलू पर बात हुई होगी, चर्चा चली होगी, उसके बाद नहीं फैसला होती। तो फैसला लिया गया और फैसला का सब लोग स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि महागठबंधन के साथ अगर वो जाते हैं, इंडिया के अलायंस के साथ जाते हैं, तो कितना असर पड़ेगा? कुछ निकल के सामने। महागठबंधन, इंडिया जो गठबंधन है उसका कोई, वो तो पहले ही समाप्त हो गया। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, बिहार में बड़ी पार्टी है आरजेडी, वहां बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस और आरजेडी के भी परिवार से अलग कभी सोचा? उनका तो इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है, परिवार में ही समाप्त हो जाती है। तो सोचेंगे तब ना बिहार की जनता, बिहार में 14 करोड़ जनता की बात करेंगे और केंद्र में 140 करोड़ जनता की बात करेंगे। सोचेंगे, इससे अलग, परिवार से अलग हटेंगे तब ना सोचेंगे। धन्यवाद। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे। साफ तौर से मंत्रिपरिषद से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनका अगला कदम क्या होगा, उनके अगले कदम पे लोगों की नजर रहेगी। लेकिन साफ तौर से सीटों के बंटवारे से वो नाराज चल रहे थे। कल जब एनडीए गठबंधन ने सीटों की घोषणा की 40 सीटों पर, तो उनमें उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। अब उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 10 साल तक वो जिस भाजपा के बुरे वक्त में साथ रहे, भाजपा ने उनको उपयोग करके छोड़ दिया। बहरहाल अपडेट यही है कि इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। और जेडीयू का कहना है कि तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने से कशिश न्यूज ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वक्त दिल्ली से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद इस्तीफा देने का ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया। फिलहाल अभी क्या हलचल वहां देखी जा रही है? आपको बताता चलूं कि पशुपति पारस के सभी 5 सांसद सहित मंत्री नड्डा जी के आवास पर पिछले 15-20 दिनों पहले गए थे और वहां से आश्वासन मिला था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस ढंग से चिराग को 5 सीट दिए जाने के बाद आज पशुपति पारस ने 11:30 बजे मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधा कहा कि हमने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी वो एनडीए में बने हुए हैं, एनडीए से निकलने की घोषणा उन्होंने नहीं की है जी। और अपने ट्विटर अकाउंट से मैं हूं परिवार के टैगलाइन भी उन्होंने नहीं हटाए हैं। तो और आज इनका ये कहना है कि हम अभी अपने कार्यकर्ता और पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे और 1-2 दिन में इस पर डिसीजन लेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से इन्हें कोई संपर्क किया है, अभी ऐसे सूत्रों से जानकारी मिलती दिख नहीं रही है। और ये दिल्ली से बिहार जाने वाले थे, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि फिलहाल वो दिल्ली में है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ 4 सांसद और थे, लेकिन आज के इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों सांसद इनके आसपास बैठे नजर नहीं आए। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूब अली कैसर और वीणा देवी नजर नहीं आई, प्रिंस और चंदन थे। इस बार प्रिंस और चंदन भी उनके साथ नजर नहीं आए। तो पशुपति पारस कहीं न कहीं अकेले पड़ते दिख रहे हैं और इनकी पार्टी
अब वजूद बचाना इनकी सबसे बड़ी मजबूरियां हो गई है कि अब वो क्या करें। काफी हताश हैं, गुस्से में भी हैं और सीधा अपने रूम में चले गए हैं। चलिए बिल्कुल रवि, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।